हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी हरियाणा जीके की डेली सीरीज की क्लास चली हुई है जो सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी हरियाणा की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट है श्री राजा राम शास्त्री, सेकंड है पंडित नेकीराम शर्मा, थर्ड है श्री विशंबरनाथ कौशिक और फोर्थ है पंडित श्री राम शर्मा। क्वेश्चन ये था कि ना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में, इट मीन्स उर्दू और हिंदी दोनों में, हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक जो मैगजीन है ना, वीकली मैगजीन है, वो प्रकाशित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, पंडित श्री राम शर्मा। आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी भाई हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास। जो ये वीकली मैगजीन थी, ये किसने प्रकाशित की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने, सॉरी पंडित श्री राम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा की पत्रिका का क्या नाम है? संदेश। श्री विशंबरनाथ कौशिक ने कौन सी की थी? चांद और दुबे की चिट्ठियाँ। ये किसकी है? श्री विशंबरनाथ कौशिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले की बात बतानी है। फर्स्ट है स्लेट, सेकंड है लोहा, थर्ड है कोयला और फोर्थ है बॉक्साइट। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, स्लेट। और महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, कि हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, वहाँ पर मुख्य रूप से किसका खनन किया जाता है? स्लेट का किया जाता है। और महेंद्रगढ़ को ही हम खनिजों की नगरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि खनिजों की नगरी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है खनिजों की नगरी? महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ओके, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 2, सेकंड है 8, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आंसर नंबर सेकंड। ओके, 8, कि हरियाणा में वर्तमान में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, हरियाणा में 2 तो राष्ट्रीय उद्यान है और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य तो 8 है और राष्ट्रीय उद्यान 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है, उत्तरी सीमा पर कौन कौन से अवस्थित है, ये बताना है। ठीक है, कौन कौन से राज्य अवस्थित है? फर्स्ट है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, थर्ड है पंजाब, हिमाचल और फोर्थ है पंजाब, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आंसर नंबर 3। ठीक है, पंजाब और हिमाचल हरियाणा की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हैं। आई थिंक लर्न हो गया होगा। ठीक है, कि हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश अवस्थित हैं। ठीक है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। ठीक है, कि जो हरियाणा राज्य है उसकी सीमा 5 तो राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं भाई? दिल्ली और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? फर्स्ट है सोहना पहाड़ी, सेकंड है मोरनी हिल्स, थर्ड है शिवालिक पहाड़ी और फोर्थ है अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, शिवालिक पहाड़ी, कि मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
देखो, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुण है। ठीक है, सॉरी, अरुण नहीं, अरुणा, अरुणा है भाई ये। ठीक है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। ओके, अरुणा है, अरुण ये बाय मिस्टेक लिखा गया। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी। आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको किसी और क्लास की भी प्रिपरेशन करनी है, किसी और सब्जेक्ट की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।